तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि रेडियो एक्टिव किरणें जो होती हैं इनकी प्रकृति किस प्रकार की होती है। तो आइए देखते हैं। इसके लिए हमारे वैज्ञानिक रदरफोर्ड जो थे, इन्होंने विभिन्न प्रकार के रेडियो एक्टिव पदार्थ लिए और इनसे निकलने वाली किरणों का विधिवत रूप से अध्ययन किया। अध्ययन में इन्होंने क्या किया, शीशे का एक मोटा बॉक्स लिया। क्या डियर किया इन्होंने एक शीशे का बॉक्स लिया और इस बॉक्स की जो दीवारें थी वो काफी हद तक मोटी थी। इसकी दीवारें क्या थी, काफी हद तक मोटी थी। और फिर इसमें इन्होंने क्या किया, ये जो बॉक्स था, बॉक्स में एक छोटा सा छिद्र रखा, कुछ इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, छोटा सा एक छिद्र रखा और इसमें जो है रेडियो एक्टिव पदार्थ रख दिया। इसमें थोड़ा सा क्या रख दिया, रेडियो एक्टिव पदार्थ रख दिया, थोड़ा सा रेडियो एक्टिव पदार्थ। और जैसा कि हम जानते हैं कि रेडियो एक्टिव पदार्थ से स्वतः किरणें क्या होती हैं, उत्सर्जित होती रहती हैं। और इस बॉक्स के इधर एक इन्होंने प्लेट लगा दी और एक इधर प्लेट लगा दी, या यूं कहो कि इन्होंने वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया था। तो वैद्युत क्षेत्र में क्या होता है, दो आवेश होते हैं, एक धन आवेश एक ऋण आवेश। तो एक तरफ इन्होंने क्या किया डियर, धन प्लेट लगा दी इस बॉक्स के, और इस बॉक्स के दूसरी तरफ इन्होंने क्या किया, ऋण प्लेट लगा दी। अब जब प्लेट लगा दी, जैसा कि हम जानते हैं कि रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होते हैं उनसे स्वतः किरणें उत्सर्जित होती रहती हैं, या कहो निकलती रहती हैं। तो अब जो रेडियो एक्टिव पदार्थ से किरणें निकल रही थीं, उनमें की कुछ किरणें ऐसी थी जो कि ऋण प्लेट की ओर मुड़ गईं, जबकि कुछ किरणें ऐसी थी जो कि धन प्लेट की ओर क्या हुई, मुड़ गईं। लेकिन कुछ ऐसी थी जो कि ना धन की ओर मुड़ी और ना ऋण की ओर मुड़ी, सीधा निकल गईं। क्या हुआ, सीधा निकल गईं। अब ध्यान से देखो यहाँ पर कि हम जानते हैं कि ऋण और ऋण के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। जबकि धन और धन के बीच भी क्या होता है, प्रतिकर्षण। लेकिन अगर कहीं एक धन और एक ऋण है तो उनके बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। अब इन्होंने देखा कि ऐसी किरणें जो धन प्लेट की ओर मुड़ी थी, उनका इन्होंने नाम रख दिया, बीटा कण रख दिया। क्या रख दिया, बीटा कण, या यूं कहो बीटा किरणें रख दिया। अभी हम आपको बताएंगे कि बीटा किरणें या इनको बीटा कण क्यों कहते हैं। और ऐसी किरणें जो ऋण प्लेट की ओर मुड़ गईं, इनको इन्होंने अल्फा कह दिया। क्या कह दिया, अल्फा कण, या कहो अल्फा किरणें कह दिया। अब ध्यान से देखो, क्योंकि हम जानते हैं कि अल्फा कण पर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि प्लस चार्ज होता है। लेकिन बीटा कण कैसा होता है, -1 बीटा 0, यानी कि बीटा पर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। तो धन की ओर, अब भाई धन की ओर जो मुड़ी वो क्या होंगे, ऋण होंगे। क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा कि धन और ऋण, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश, इनके मध्य क्या होता है, इनके मध्य कौन सा बल कार्य करता है, धन और ऋण के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। जिस कारण अब यहां देखिए प्लेट कौन सी लगी है, धन। तो धन की तरफ जो किरणें मुड़ी होंगी वो आकर्षण बल के कारण मुड़ी होंगी। इसका मतलब वो होंगी कौन सी, ऋण होंगी। तो ऋण कहां होता है, बीटा पर, इसलिए इसको नाम इन्होंने क्या दे दिया, बीटा कण, या कहो बीटा किरणें। लेकिन जो ऋण प्लेट की ओर किरणें मुड़ी होंगी वो जाहिर सी बात है, क्योंकि प्लस और माइनस के बीच आकर्षण, तो वो क्या होंगी, धन किरणें होंगी। तो इसलिए इन्हें क्या नाम दे दिया, अल्फा कण। और जो ना धन की ओर मुड़ी और ना ऋण की ओर मुड़ी, इसका मतलब वो अनावेशित होंगी, उन पर कोई चार्ज ही नहीं होगा। तो वो क्या हुई, सीधे निकली चली गई। तो जो सीधे चली गई, इनको नाम इन्होंने दे दिया गामा किरणें। क्या इन्हें नाम दे दिया, गामा किरणें दे दिया। तो हमने क्या कहा कि रदरफोर्ड ने विभिन्न रेडियो एक्टिव पदार्थों को
लिया और फिर उनसे स्वतः उत्सर्जित होने वाली किरणों का विधिवत अध्ययन किया। इस अध्ययन में इन्होंने क्या किया, एक ग्लास का बना हुआ बॉक्स लिया जिसकी दीवारें काफी हद तक मोटी थी, फिर उसमें एक क्या लगाया, एक धन प्लेट और एक ऋण प्लेट, यानी कि वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया, बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाया, ऐसे कह सकते हो, जिसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ से जो किरणें होती हैं वो तो स्वतः उत्सर्जित होती रहती हैं, तो उसमें से कुछ किरणें ऐसी थी जो कहाँ धन प्लेट की ओर मुड़ी, कुछ मुड़ी ऋण प्लेट की ओर, और कुछ क्या हुई, सीधे चली गई। तो जैसा कि हम जानते हैं धन और ऋण के बीच क्या होता है, आकर्षण, तो जो धन प्लेट की ओर मुड़ी वो क्या होंगी, ऋण किरणें, यानी कि बीटा कण या बीटा किरणें कह सकते हैं, लेकिन जो ऋण प्लेट की ओर मुड़ी वो क्या होंगे, अल्फा कण या अल्फा किरणें या धन किरणें, लेकिन जो सीधे चली गई इसका मतलब उन पर कोई चार्ज ही नहीं था, अनावेशित, तो ऐसी किरणों को हम क्या कहते हैं, गामा किरणें कहते हैं। अब यहां देखते हैं जो हमने लिखा है, अभी हमने कहा था कि रदरफोर्ड ने विभिन्न यानी कि अलग अलग रेडियो एक्टिव पदार्थों को लिया, और चूंकि हम जानते हैं कि इनसे स्वतः किरणें निकलती हैं, तो पदार्थों से निकलने वाली किरणों का इन्होंने क्या किया, विधिवत रूप से अध्ययन किया। फिर इन्होंने क्या किया, शीशे की मोटी दीवारों वाला एक बॉक्स लिया और इस बक्से में थोड़ा सा इन्होंने क्या रखा, रेडियो एक्टिव पदार्थ रखा, और बक्से में क्या है, एक हमने अभी कहा था कि एक छोटा सा छिद्र होता है, तो बक्से में बने छिद्र में से निकलने वाली रेडियो एक्टिव किरणों को दो प्लेटों के बीच स्थिर वैद्युत क्षेत्र से गुजारा। हमने कहा था कि यहाँ पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र या स्थिर वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं, जिसमें कितनी, दो प्लेटें लगाते हैं, एक धन और एक ऋण, तो दो प्लेटों के बीच स्थिर वैद्युत क्षेत्र से गुजारा। फिर यह इन्होंने देखा कि रेडियो एक्टिव किरणें जो हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। कौन सी, एक तो ऐसी किरणें जो ऋण प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं, और दूसरी ऐसी किरणें जो कहाँ, धन प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं, लेकिन तीसरी ऐसी किरणें जो बिना विक्षेपित हुए या कहो बिना प्रभावित हुए कहाँ, सीधे निकल जाती हैं। अब ये जो पहली प्रकार की किरणें जो ऋण प्लेट की ओर मुड़ी थी, तो ऋण की ओर कौन मुड़ेंगी, धन, यानी कि अल्फा किरणें होती हैं। अब दूसरे प्रकार की वे किरणें जो कि कहाँ मुड़ी थी, धन प्लेट की ओर, ऐसी किरणों को क्या कहेंगे, बीटा किरणें कहते हैं। तथा तीसरे प्रकार की वे किरणें जो सीधे चली गई थी, इन किरणों को क्या कहते हैं, गामा किरणें कहते हैं। अब लेकिन इनको जो है रदरफोर्ड ने अल्फा और बीटा किरणें कहा था, लेकिन अगर पूछा जाए वास्तव में, तो वास्तव में ये कणों की धाराएं हैं। ये क्या हैं, कणों की धाराएं हैं। कौन, अल्फा और बीटा किरणें। तो इसलिए इन्हें हम क्या, किरणें ना कह करके अगर हम अल्फा और बीटा कण कहें तो क्या होगा, ज्यादा उचित रहेगा। तो ये था बच्चों हमारा रेडियो एक्टिव किरणों की प्रकृति, और आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।